लड़ाइयाँ यूं ही चलती रही। लड़का उससे बात करना तक ज़रूरी नहीं समझता था। हमेशा उसे कहता कि क्यों बार बार शादी को लेके बात करती रहती हो, हमेशा का तुम्हारा यही है। लड़की जब कहती कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, तुम क्यों मुझसे बात नहीं करते पहले की तरह, तो लड़का कहता कि अच्छा मुझे अब यही काम रह गया है, मुझे दूसरा कोई काम नहीं है तुम्हारे अलावा, सिर्फ तुम्हारे पीछे अपना वक्त बर्बाद करूँ और कुछ करूँ नहीं लाइफ में, किसी से बात नहीं करूँ, किसी के पास नहीं जाऊँ, किसी से नहीं मिलूँ। लड़की कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन पहले जैसा नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी तो अच्छी बात कर लिया करो, क्यों ऐसे कर रहे हो। कहीं ना कहीं लड़की को ये एहसास होने लग गया था कि वो लड़का ठान चुका है कि वो इसे छोड़ना चाहता है। और ये एहसास होने पे लड़की ने उसे एक दिन पूछ लिया कि क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। शायद लड़की की हिम्मत नहीं हो रही थी ये सब बोलने के लिए, लेकिन लड़की के ऐसा कहने पे उसे भी हिम्मत आ गई और उसने आखिर कह ही दिया कि हाँ हाँ जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। लड़की ये बात सुन के खामोश सी हो गई और रोते रोते उस लड़के से पूछने लगी कि क्यों क्यों नहीं कर सकते, मैं कैसे रहूँगी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं एक पल तुम्हारे बगैर नहीं सोच सकती, मैं कैसे रहूँगी, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। लड़का कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, क्या करूँ। लड़की ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम घर वालों को मना लोगे, फिर तुमने क्यों नहीं किया। लड़का कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी करूँगा घर वालों के खिलाफ जाके तो मेरी माँ मर जाएगी। लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग मान जाएंगे बाद में, तुम एक बार कोशिश तो करो, हिम्मत तो करो, ऐसे मत बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते या मुझसे शादी नहीं करोगे। लड़का कहता है कि नहीं कर सकता तुमसे शादी, तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या एक बार में। बहुत ही रूड तरीके से उस लड़की से बात करता है और उसे मना करता है। लड़की यहाँ पे रोती है, तड़पती है, कहती है कि मैं कैसे रह पाऊँ। लड़की उसे सवाल करती रह गई और लड़की का जवाब सिर्फ ये था कि नहीं करूँगा तुमसे शादी। लड़की ने पूछा कि क्यों ज़िंदगी मेरी बर्बाद की, क्यों आए मेरी लाइफ में फिर। तो लड़का कहता है कि मैं नादान था, उस टाइम पे मैं नादान था, मैं मुझसे नादानी हो गई, लेकिन अब मुझ में समझ आ गई है और समझते बूझते मैं सिर्फ एक तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को बेइज्जत नहीं करूँगा लोगों में, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। लड़की कहती है कि अच्छा ये अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ। लड़का बोलता है कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लड़की को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ बाकी है और वो लौट के आएगा, शायद उसे स्पेस की ज़रूरत है। लड़की कहती है कि ठीक है, फिर तुम आज से अपनी जगह, मैं अपनी जगह, और दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। कुछ टाइम तक दोनों बात नहीं करते और लड़की उम्मीद में रहती है कि जब उसे एहसास होगा मेरे ना होने का, उसकी मोहब्बत जागेगी और वो मुझे कॉल करेगा, मुझसे बात करेगा, मुझे बताएगा कि वो मेरे बगैर कितना बेचैन हो गया, मुझे बताएगा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के का एक भी कॉल नहीं आया, ना एक मैसेज। फिर होता यूँ है कि मेला लगता है उस गांव में और ये लोग सब मेले में जाते हैं, वहाँ पे उस लड़के का सामना भी होता है इस लड़की से। लड़की का मन कर रहा था कि वो जाए, उसका गला पकड़े और उससे पूछे सवाल, लेकिन सारे लोग थे, वो क्या कर सकती थी। बस वो ये उम्मीद में थी कि शायद वो देख लेगा ना इसे तो वो सामने से बात करेगा, लेकिन सामने से देखने पर भी लड़के के अंदर कोई हरकत नहीं हुई। उसने इस लड़की से बात करने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। लेकिन ये तो मोहब्बत की मारी थी, बेचैन हो गई। रात का वक्त था, काफ़ी अंधेरा था। उस बीच वो उस लड़के के करीब जाती है, उसके कंधे पे अपना